मिडिल ईस्ट एक बार फिर ग्लोबल टेंशन का सेंटर बन चुका है, जहां यूनाइटेड स्टेट्स, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट रीजनल स्टेबिलिटी को रीशेप कर रहा है। इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि कई डिकेड्स पुरानी राइवलरी से होती है। 1969 की ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने खुद को मिडिल ईस्ट में यूएस इन्फ्लुएंस के खिलाफ पोजीशन किया, जबकि इजरायल ने ईरान की बढ़ती मिलिट्री और न्यूक्लियर एम्बिशंस को अपनी सिक्योरिटी के लिए सीधा थ्रेट माना। धीरे धीरे यह राइवलरी डिप्लोमेसी से आगे बढ़कर शैडो वॉरफेयर में बदल गई। साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स और टारगेटेड स्ट्राइक्स सीरिया, इराक और लेबनान जैसे देशों तक फैल गए। रीसेंट ईयर्स में टेंशंस काफी तेजी से बढ़े हैं। इजरायल ने सीरिया में ईरानियन लिंक्ड मिलिट्री पोजीशंस पर कई बार स्ट्राइक्स की हैं, जिसे वो अपनी सेल्फ डिफेंस बताता है, क्योंकि उसके बॉर्डर्स के पास ईरानियन प्रेजेंस बढ़ रही थी। दूसरी तरफ ईरान ने रीजन में अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट से अलाइंड ग्रुप्स को सपोर्ट किया, जिसने एक बड़े कॉन्फ्रंटेशन का दर और बढ़ा दिया। यूनाइटेड स्टेट्स इजरायल का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर होते हुए और न्यूक्लियर एस्केलेशन को रोकने की कोशिश करते हुए मिलिट्री एसेट्स डिप्लॉय करता रहा है और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बनाता रहा है ताकि क्राइसिस कंट्रोल में रहे। इजक्शिन रखिलॉडिए। हर इंसिडेंट के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या यह कॉन्फ्लिक्ट एक फुल स्केल रीजनल वॉर में बदल सकता है? आज का मिडिल ईस्ट इंटरकनेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स का कॉम्प्लेक्स रीजन बन चुका है, जहां गाजा क्राइसिस, रेड सी सिक्योरिटी थ्रेट्स, ऑयल रूट्स और ग्लोबल एनर्जी मार्केट सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरी रीजन की सिविलियन पॉपुलेशन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, डिस्प्लेसमेंट और अनसर्टेनिटी का सामना कर रही है, जबकि दुनिया की बड़ी पावर्स हर डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुई हैं। राइजिंग मिलिट्री एक्शंस के बावजूद डिप्लोमेसी ही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन माना जा रहा है, क्योंकि हिस्ट्री ने बार बार दिखाया है कि वॉर्स बॉर्डर्स को बदलते हैं, लेकिन पीस फ्यूचर को शेप करता है। आज का मिडिल ईस्ट सिर्फ एक रीजनल इश्यू नहीं, बल्कि एक ग्लोबल टर्निंग पॉइंट है, जहां आज ली गई डिसीजंस आने वाले दशकों की इंटरनेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन कर सकते हैं।